वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएड क्लासेस। मैं विक्रम कुमार। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन इन द सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस। ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला भी जाता है और ये है भी कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्टार्टिंग है वो ग्रीस से ही पड़ा था। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर फिजिकल एजुकेशन इन द सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस वो कैसे हुआ। तो उसमें देखिए, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले Ancient Greece is well known for its emphasis on physical education. The two city-states which gave physical activities much importance were Sparta and Athens. तो Ancient Greece जो physical education है, physical education के ऊपर अपना emphasis बहुत पहले से डाला हुआ था। बहुत पहले से वो लोग physical education को बहुत तवज्जो देते थे। और इसमें दो states, उनका दो city states जो है वो ज़्यादा familiar हुआ था। वो कौन सा था? The two city states were Sparta and Athens. इस दोनों जगह में फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल स्किल्स were taught from a young age and ancient Greece developed the first gymnasium which were large structure where sports and races could held. ठीक है, यहाँ स्पार्टा और एथेंस में क्या होता था कि बहुत यंग एज से जो है वो फिजिकल एजुकेशन के बारे में उनको पढ़ाया जाता था, या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको कराया जाता था। इसके बहुत सारे कारण हैं कि उनको हम आर्मी में शामिल कर सकें या फिर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, और दूसरा चीज ये था कि एंशिएंट ग्रीस जो है वो सबसे पहला हमारा जो जिम्नाजियम आज के डेट में जिसको हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या फिर स्टेडियम बोल सकते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेडियम था वो ग्रीस ही डेवलप किया था, जिसको हम जिम्नाजियम बोलते थे। ठीक है, वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था और उसके अंदर सारा स्पोर्ट्स होता था, सारा खेल होता था, रेसेस होते थे, सारे चीज होते थे। तो वो सबसे पहले डेवलप करने वाला आज के डेट का जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फिर जो स्टेडियम है वो सबसे पहले डेवलप करने वाला ग्रीस कंट्री था। ओके, इसलिए उनका जो है हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन जो टर्म है और जो सब्जेक्ट है वो आखिर आया वहीं से। ठीक है, नेक्स्ट, The main objective of physical education was to contribute to a strong and powerful army. देखिए, इसमें पहले भी हम बताए थे, उसमें पहले भी मैं बता चुका कि आखिर फिजिकल एजुकेशन को इतना तवज्जो, फिजिकल एजुकेशन के बारे में इतना जो वहाँ पर इतना ये रखा गया कि हाँ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रहना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के थ्रू हम एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी बना। ठीक है, ये था सबसे बड़ा मेन कारण। ठीक है, नेक्स्ट, its main physical activities include entirely gymnastic training, that is running, leaping, jumping, javelin throw, military drill etc. तो इनका मेन फिजिकल एक्टिविटीज इंटायर जिम्नास्टिक था। तो इंटायर जिम्नास्टिक में आपको क्या आता है? वो जिम्नास्टिक में सारा चीज आएगा, रनिंग, लीपिंग, जंपिंग, जेवलिन थ्रो, मिलिट्री ड्रिल etc. ठीक है, ये सारा एक्टिविटीज इसमें आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम। तो जो स्पार्टा जो जगह था, सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस का स्पार्टा जो जगह था, उसमें एजुकेशन सिस्टम है उसका स्टेज क्या क्या था। तो सबसे पहला स्टेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका सबसे पहला स्टेज था प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन लोग क्या करते थे? पीपल स्टार्ट एट होम अंटिल द एज ऑफ 7। तो छोटे बच्चे होते हैं, जो एक नवजात बच्चा हुआ उसके बाद वो 7 साल तक उनको घर में ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट उनका आता है मिलिट्री एजुकेशन। उसमें क्या है? आफ्टर द एज ऑफ 18 द स्टूडेंट्स वेर ट्रेन्ड द यूज ऑफ वेपन एंड आर्ट ऑफ वॉर। आफ्टर द ट्रेनिंग इट वाज नेसेसरी फॉर ईच ट्रेनी टू सर्व इन आर्मी फॉर एटलीस्ट 20 to 30 years। तो जैसे कि सेकेंड पॉइंट है मिलिट्री एजुकेशन। इसमें जब कोई भी बच्चे 18 साल के हो जाते थे तो उनको हम मिलिट्री एजुकेशन, हमने उनको वहाँ मिलिट्री एजुकेशन के लिए भेजा जाता था। मिलिट्री एजुकेशन में वो लोग क्या करते थे? जो यूज ऑफ वेपन, जितने भी हथियार है उनको चलाने के लिए सिखाया जाता था। आर्ट ऑफ वार, जो जंग लड़ने का कला है उसके बारे में बताया जाता था। और जब ये एजुकेशन सिस्टम उनका जो पूरा हो जाता था उसके बाद कंपलसरी उनके बाद उनको नेसेसरी रहता था कि हर कैंडिडेट 20 to 30 years उस जगह को सर्व करे एज एन आर्मी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एथिकल एजुकेशन। तो एथिकल एजुकेशन क्या है? द यंग स्टूडेंट्स लिसन टू द हेरोइक एंड लेजेंडरी स्टोरीज बाय देयर एल्डर।
तो जो छोटे बच्चे हैं और छोटे स्टूडेंट्स हैं वो अपने बड़े से हेरोइक और लेजेंडरी एक्टिविटीज जो है उनके मतलब कि जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में कुछ उनका लेजेंड सुनना कि वो वहाँ लड़ाई करने गए थे और जीते थे, इतने अच्छे तरीके से लड़े थे, बहुत बहादुर थे, वो सारा चीज वो सुनते थे। तो ऑब्वियसली है, बट ऑब्वियसली अगर आप भी सुनिएगा या फिर हम भी सुनेंगे बार बार एक ही चीज को कि हाँ वो ऐसे लड़े, हाँ वो ऐसे लड़े, मेरे भैया थे वो ऐसे लड़े, तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आया कि हम भी जाएंगे आर्मी में और हम भी करेंगे। तो मेन पर्पज उनका यही था, ठीक है, यही था उनका एथिकल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है एक रिलीजियस एजुकेशन। उसमें क्या है, देयर वाज नॉट एनी ट्रेडिशन और प्रोग्राम फॉर रिलीजियस एजुकेशन। द करिकुलम फोकस ऑन नेशनलिज्म एंड एविडेंस ऑफ लॉज। तो रिलीजियस एजुकेशन जैसा कि आप पॉइंट से समझ सकते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन मतलब आप जो है गॉड थ्रू कुछ भी चैप्टर ऐसा हो कि गॉड से रिलेटेड हो, तो ऐसा नहीं था वहाँ, ठीक है। देयर वॉज नॉट एनी ट्रेडिशन और प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, देयर वॉज नॉट एनी ट्रेडिशन और प्रोग्राम फॉर रिलीजियस एजुकेशन। मतलब रिलीजियस रिलेटेड वहाँ पर कोई एजुकेशन था ही नहीं। वो क्या था, द करिकुलम फोकस ऑन नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति के बारे में जो है उसके बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता था, ठीक है। द करिकुलम फोकसेस, जो उनका जो सिलेबस था वो फोकस करता था सिर्फ नेशनलिज्म, देशभक्ति में, और एविडेंस ऑफ लॉज, मतलब आप जो भी अपना देश का जो नियम है, कानून है, उसको माने, ठीक है, वो था। तो ये था उनका रिलीजियस एजुकेशन। और यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका स्पार्टा का फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट जो आता है उसका एथेनियंस फिजिकल एजुकेशन, वो क्या था, ठीक है। पहला था मेरा स्पार्टा, सेकेंड एथेनियंस। तो एथेनियंस का क्या है, फिजिकल एजुकेशन इन एथेंस, द इंडिविजुअल लाइफ वाज नॉट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड एज इन स्पार्टा एंड दे एंजॉयड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो स्पार्टा में जैसा कि पहले भी आप पॉइंट्स में वहाँ पर देख चुके हैं कि जो वहाँ के इंडिविजुअल हैं वो पर्टिकुलरली कंट्रोल किए जाते थे, मतलब एक तरह से बोले तो कंट्रोल ही किए जाते थे, क्योंकि आपको घर में इतना दिन से इतना दिन पढ़ना रहना है, यहीं पर सीखना है, 18 साल होने के बाद आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना है, एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपको 20 to 30 ईयर्स आपको कंट्री को सर्व करना है। तो ये एक बाउंडेशन था। तो ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर क्या है, फिजिकल एजुकेशन इन एथेंस और द इंडिविजुअल वाज नॉट कंट्रोल्ड। ऐसा जैसा स्पार्टा में कंट्रोल किया जाता था वैसा एथेंस में नहीं था। वहाँ के सारे जो इंडिविजुअल हैं, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको इंडिविजुअल फ्रीडम रहता था कि आप कुछ भी कीजिए, अपना काम कीजिए, खेलिए और पढ़िए। नेक्स्ट, to the Athenians, physical education was necessary to achieve all-round mental, moral and physical excellence। और यहाँ पर एथेनियंस में क्या था कि फिजिकल एजुकेशन में ऑल राउंड जो है एजुकेशन उस चीज में ज्यादा फोकस किया जाता था। ऑल राउंड एजुकेशन में क्या है आपका, वो था मेंटल, मोरल एंड फिजिकल एक्सीलेंस। मतलब आप एकेडमिक में भी मोरल जो है मोरल स्टडीज में भी और मेंटल, वो सारा चीज में वो आप मतलब कि पारंगत हो और उस चीज को आप सीखें अच्छे से। और इसी जगह स्पार्टा का अगर हम बात करें तो स्पार्टा में क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में ही पढ़ाई जो होता था, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फोकस करे तो फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि उनको तो सिर्फ 20 से 30 साल जो है आर्मी में सर्व करना है। तो यहाँ वैसा नहीं था, यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारा चीज के बारे में था, एकेडमी थ्रू मेंटल, मोरल एंड फिजिकल एक्सीलेंस। और नेक्स्ट, the Athenians' main reason of physical competition was in honor of respected soldiers killed in battle and in honor of God। Athenians जो फिजिकल कंपटीशन वहाँ करते थे, वो जो भी सोल्जर पहले बैटल में जो शहीद हुए हैं या फिर जो भगवान है, उनके लिए वो जो कंपटीशन है वो रखते थे उनके याद में, ठीक है। जो बैटल में उनके सोल्जर्स जो शहीद हो गए, जो लड़ते लड़ते मर गए, उनके याद में वो कंपटीशन वहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद the main objective of physical education was for perfection with emphasis on beauty and physique। तो मेन ऑब्जेक्शन वहाँ जो था फिजिकल एजुकेशन का, वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा होलसम डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़े थे, होलसम डेवलपमेंट ही था एथेंस में, क्योंकि वो फिजिकल मतलब उनका जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल एक्सेलेंस भी हो, मेंटल ग्रोथ भी हो, मेंटल एक्सेलेंस भी हो, और जो है मोरल, जो सोशल, सारा चीज A to Z एक्सीलेंस, ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए वहां पर एथेंस में फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाई हुआ करता था।
तो एक चीज और है, फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ एथेंस। फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ एथेंस, एथेंस में फिजिकल एक्टिविटीज क्या था? वो था आपका फिजिकल ट्रेनिंग, एथलेटिक्स, म्यूजिक एंड डांसिंग। ठीक है, तो ये एथेंस और जो आप बात करें स्पार्टा का, वो दोनों का जो है सारा A to Z दोनों अलग हुआ करता था। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। और इसके बाद आगे और दूसरा वीडियो के बारे में जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।